अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, तो थंबनेल देखकर आप लोगों को आज समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बेस पर है। तो आज मैं आपसे कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूँगी, बस मैंने आज आप लोगों को कुछ पेरेंटिंग टिप्स देने हैं। तो आज जो है वक्त इतना काफ़ी जो है वो बदल चुका है, बहुत ज़्यादा ही वक्त के साथ साथ जनरेशन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो बस आजकल पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह हैंडल करें। बहुत सारे पेरेंट्स की ये बहुत ज़्यादा यानी फिक्रे हो गई है कि बच्चे जो है वो बिल्कुल काबू में नहीं आते, उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जो उनकी फर्माबरदारी नहीं करते हैं। तो बस जी मैंने आज आप लोगों को कुछ पेरेंटिंग टिप्स देने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो माँ बाप को बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रखता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो बस आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है कि किस तरह हम अपने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, या हम अपने बच्चों को किस तरह से जो है वो अपने हिसाब से जो है वो हम अपनी सोच के मुताबिक जो है वो अपने बच्चों को बना सकते हैं। तो बस जी मैं आज आप लोगों को कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स जो है वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो हम जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है वो एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। तो जैसे ही ये बात आती है सामने, तो हम ये सोचते हैं कि क्या हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। बिल्कुल नहीं जी, ये बात बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स सभी अच्छे होते हैं, कोई पेरेंट्स जो है वो बुरा नहीं होता, या कोई पेरेंट्स जो है वो गलत नहीं होता। बच्चों के लिए तो खास करके उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होते हैं पेरेंट्स। बच्चों के लिए उनके माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली शख्सियत मैं कहती हूँ दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप ही वो होते हैं जो बच्चों के बारे में, उनके भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो कभी कभी हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस तरह से एक अच्छा पेरेंट्स बनकर अपने बच्चों को जो है आने वाले वक्त से बचाएं, या अभी जो कुछ हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो उसमें हम बच्चों को किस तरह इंडिपेंडेंट बनाएं। तो बस आज हम कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो हमने बच्चों को सिखाने हैं, जो हमने अपनी लाइफ में भी फॉलो करने हैं, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एक परफेक्ट और मुकम्मल ज़िंदगी जो है बच्चों की बन पाएंगी। तो सबसे पहले अभी तो ज़माना कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चे जो है माँ बाप की बात इस तरह बिल्कुल नहीं सुन लेते जैसे पहले के बच्चे सुनते थे। जैसे ही माँ बाप ने कुछ कहा जी फौरन करके बच्चे जो है उस बात से एग्री हो जाते थे। लेकिन अभी वक्त इतना बदल चुका है कि बच्चों को हर चीज़ से पहले उन्हें एक्सप्लेनेशन देना होता है कि ये ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वैसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो बस कुछ बातें ऐसी होती है बच्चों को जिसके लिए हमें डेमो वगैरह देना पड़ते हैं। तो बस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम बच्चों को किस तरह से अपने हिसाब से उनकी थॉट्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं, या बच्चों को हम बहुत ज़्यादा ही एनकरेज कर सकते हैं, बच्चों को सही तरह से हम लाइफ में गाइडेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वो ये कि वॉट यू डू एज अ पेरेंट मैटर। मतलब कि जो चीज़ आप एज अ पेरेंट करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप जो बच्चों के सामने करोगे, बोलते हैं ना कि बच्चा जो कुछ देखता है वही सीखता है। तो बच्चा जितना माहौल से नहीं सीखता जितनी चीज़ें वो घर में सीखता है। तो आप बच्चों के सामने जो चीज़ें कर रहे हो उस चीज़ पर आप थोड़ा फोकस करें कि आपके घर का माहौल कैसा है, आप बच्चों को कौन सा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। तो हम अगर बच्चों को एक अच्छा हेल्दी और हैप्पी एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए।
तो कोशिश करें कि आप बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा खुश रहा करें। घर के अंदर घर का माहौल कुछ इस तरह सेट कीजिए, कुछ इस तरह बनाइए कि जिससे बच्चे जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर जो है वो पॉजिटिविटी उनके अंदर आए और बच्चे जो है वो एक खुशगवार माहौल में जो है वो डेवलप हो, बढ़ रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टिप्स है वो ये है कि योर इन्वॉल्वमेंट इन योर चाइल्ड्स लाइफ, कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी में कितना इन्वॉल्वमेंट रखते हो। हमारे बच्चों की लाइफ में हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी कुछ एक बाउंड्रीज है, कुछ हदें हैं। तो बस उन हदों को हमने तय करना है। अगर हमारा बच्चा छोटा है 5 से 10 साल तक, तो हमारा उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हद तक इंटरफेरेंस जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। हमने उसकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों पर भी जो अगर हमने इन्वॉल्वमेंट की या हमने उसके साथ जो है वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया, तो वो उस चीज़ को मैटर नहीं करेगा, वो उस चीज़ पर जो है वो बुरा नहीं मनाएगा। लेकिन अगर हमारा बच्चा टीन एज में है, अगर हमारा बच्चा टीन एज से और थोड़ी आगे की एज में चला गया है, तो फिर ये सारी चीज़ें उनको बुरी लगती है। तो बच्चों की लाइफ में बच्चों की एज के हिसाब से और उनके मूड के हिसाब से हमने इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी, कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही बच्चों की तरफ से लापरवाह हो जाते हैं। तो हमें बच्चों की तरफ से बेतवज्जही और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, केयरलेसली नहीं रहना है। हमें बच्चों की फिक्र करनी है, लेकिन उसकी एक बाउंड्रीज होती है, उसका एक वक्त होता है। तो बस सही वक्त और सही चीज़ देखकर हमने बच्चों से बात करनी है। उनकी लाइफ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टिप्स है वो कि इस्टेब्लिश एंड सेट अ रूल्स। तो हमने बच्चों की लाइफ से पहले हमारी खुद की लाइफ में एक रूल सेट करना है। हर घर के अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जो हर पेरेंट्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो बस हमने बच्चों को जो है उन चीज़ों के बारे में बचपन से ही बताते रहना है। उनको जो हमारी अकदारें हैं, जो हमारे घर के पहले से चले आने वाली रीत रिवाजें हैं, वो सारी चीज़ें बताना चाहिए, उसकी अहमियत बताना चाहिए और उनके सामने हमने वो हर चीज़ करना चाहिए जो उनको ये समझ दिला दे, उनको ये समझ में आए कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो ये चीज़ है कि फोस्टर योर चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट, कि अपने बच्चे को खुद ही इंडिपेंडेंट होने की आदत डाले। उसके सारे काम जो है वो उसे अपने हाथों से करने दें। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हमने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना है या बहुत ज़्यादा ही हमने रूल्स रेगुलेशंस जो है वो उनको बताना है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ही केयरलेसली कोई भी चीज़ें इधर उधर फेंक रहा है, किसी चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा है। तो बच्चों को अपने काम खुद से करने की आदत डाले, बच्चों को रूल्स रेगुलेशंस जो है वो सिखाएं और ये बताएं कि उनके हर काम बच्चों को अपने हाथों से अपनी मदद से करना है, वो सेल्फ डिपेंड बने। तो हमने बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम जो है वो बताते रहना चाहिए या करवाते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो बच्चों की सेल्फ डेवलप होती है और इससे बच्चा जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनता है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अहमियत ये बात रखती है कि रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। हमने अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है। हमने उसके जज्बात, उसके इमोशंस, जो भी वो यानी उसके जो जज्बात होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो जेन्युइनली हमसे जो भी बात आकर कहते हैं या जो भी वो हमसे कहना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें पूरा अटेंशन दे, आप उनके साथ वक्त निकालें, थोड़ा सा उनके साथ खेलें, उनको पूरी तवज्जो से उनकी बातों को सुने। चाहे उनकी बात में कोई यानी बात हो या ना हो, बेमानी सी बातें हो उनकी, लेकिन आप जब उनको तवज्जो से सुनते हैं, उनको पूरा अटेंशन देते हैं, तो इससे बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और बच्चा जो है ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ले रहा होता है। तो बस बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हुआ करे, उनको अप्रिशिएट किया करे। बहुत ज़्यादा बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हमने ये बहुत ज़्यादा चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमने बच्चों की कभी इंसल्ट नहीं करना है। उनके फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव्स जो भी हमारे रिश्तेदार है, उनके सामने कभी बच्चों की हमने बुराई नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा हमने बच्चों को अप्रिशिएट करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है। जब हम उनको रिस्पेक्ट देंगे
तो तभी वो भी हमारी रिस्पेक्ट जो है वो कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन कभी कभी बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा अगर हम उसको जिसको बोलेंगे बहुत ज्यादा अगर हम उसको रूल्स रेगुलेशंस बताएंगे या बहुत ज्यादा हम उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे तो बच्चा जो है उससे बहुत ज्यादा हमारे अगेंस्ट जो है वो उसके दिल में नफरतें वगैरह पैदा हो जाएंगी, वो दिल में कदूरत रखने लगेगा और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि फिर वो हमें जवाब दे देगा। तो बस ये नहीं होना चाहिए। हमने बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बच्चे को अनकंडीशनल लव देना है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने अच्छा काम किया तभी हम तुम्हें प्यार करेंगे या तुम हमारी बात मानोगे तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। इस तरह से बातें हमने बच्चों के सामने नहीं रखनी है, कोई कंडीशन नहीं रखनी है, बल्कि उनको ये रियलाइज करवाना है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे बच्चों को अनकंडीशनल जो है वो प्यार करते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके परवरिश में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है कि हमने बच्चों को अनकंडीशनली लव देना है और उनको ये रियलाइज भी करवाना है। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि ट्रस्ट ऑन देम। तो उनके ऊपर हमने भरोसा करना चाहिए। बच्चों के ऊपर हम पूरी तरह से जब भरोसा करने लगते हैं, एतमाद करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा जिसको बोलेंगे तो एक सक्सेसफुल एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा होता है और उसका जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो खुद से ही अपने आप से ही इतना इम्प्रूव हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो बस हमने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, हमने बहुत ज़्यादा उनसे केयर करनी है। उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा कामयाब जो है वो बन पाएंगे। तो बस पेरेंट्स कभी बुरे नहीं होते, लेकिन कभी कभी हम बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा जिसको बोलेंगे लापरवाह हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा फिर बच्चों को लेकर हम हसास सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो बस कुछ मैंने अपनी तरफ से टिप्स देने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप कुछ इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आपसे मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं और कोशिश करूँगी कि इसी तरह अच्छी अच्छी जो वीडियोस है मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो बस जी, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होंगी एक नए कंटेंट के साथ। बस उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो बस मिलते हैं जी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं।